अगर आप चाहते हैं कि भगवान स्वयं आपके घर में प्रवेश करें, आपकी किस्मत बदल जाए, घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, धन सुख शांति और रक्षा अपने आप आने लगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य मैं बताने वाला हूँ वह शास्त्रों में भी बहुत कम बताया गया है, और जिसने भी इसे जीवन में अपनाया उसके घर में कभी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाई। मैं रमोन गुरुजी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह विषय बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भगवान को अपने घर में कैसे बुलाया जाए। केवल मूर्ति स्थापित करने से या अगरबत्ती जलाने से ही क्या भगवान घर में आ जाते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, जिसे जानने के बाद आपके घर का वातावरण, आपकी किस्मत और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग जीवन भर पूजा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में अशांति, क्लेश और अभाव बना रहता है। वही कुछ लोग बिना यादा पूजा के भी सुख शांति से रहते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से आकर्षित होते हैं। जब आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, तब आपका घर नहीं बल्कि आपका हृदय मंदिर बन जाता है, और उसी क्षण भगवान का प्रवेश होता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भगवान को बुलाने का अर्थ यह नहीं है कि आप उनसे कुछ मांगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप स्वयं को उनके योग्य बनाएं। जिस घर में सुबह उठते ही धन्यवाद का भाव होता है, जिस घर में भोजन बनाने से पहले कृतज्ञता होती है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में भगवान पहले से ही निवास करते हैं। लेकिन जब अहंकार, क्रोध और कटुवाणी घर में प्रवेश कर जाती है, तब भगवान धीरे धीरे उस स्थान से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके घर में आए, तो आज से ही अपने शब्दों को शुद्ध करना शुरू कीजिए, क्योंकि शब्द ही ऊर्जा है, और वही ऊर्जा वातावरण बनाती है। जब आप अपने घर में ऊंची आवाज में झगड़ा करते हैं, तो आप अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं, और जब आप शांति से भगवान का नाम लेते हैं, तो आप दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं। दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है दीपक जलाते समय आपकी भावना, क्योंकि दीपक आपके भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। अगर आप रोज संध्या के समय दीपक जलाकर केवल 2 मिनट भी सच्चे मन से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम, शांति और सद्बुद्धि का वास कराइए, तो धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। भगवान को बुलाने का एक और सबसे सरल उपाय है सेवा। जब आप अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब भगवान आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं और बिना बताए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। याद रखिए, जिस घर में सेवा है, उस घर में भगवान स्वयं अतिथि बनकर आते हैं, और जहाँ केवल स्वार्थ है, वहाँ भगवान टिकते नहीं। इसलिए आज से ही यह संकल्प लीजिए कि आप अपने घर को मंदिर बनाएंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे और अपने कर्मों को सही दिशा देंगे, क्योंकि जिस दिन यह तीनों एक साथ हो जाते हैं, उसी दिन भगवान स्वयं आपके घर का रास्ता खोज लेते हैं। और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है, तो अपने मन में यह भावना बनाए रखिए कि आप केवल सुन नहीं रहे, बल्कि इसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, क्योंकि सुनने से नहीं बल्कि अपनाने से ही भगवान घर में प्रवेश करते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस पवित्र ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर घर में भगवान का वास हो सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूले, क्योंकि आपका एक कदम किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। और अब मैं आपको वह सबसे गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे समझ लेने के बाद आपको भगवान को बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही रहस्य भगवान को आपके घर से बांध देता है। वह रहस्य है आपकी नीयत, क्योंकि भगवान आपकी पूजा नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। जब आप घर में रहते हुए भी मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, जब आप दूसरों की उन्नति देखकर जलते नहीं बल्कि प्रसन्न होते हैं, तब आपकी वही भावना एक चुंबक बन जाती है, जो ईश्वर की कृपा को आकर्षित करती है। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान हमारे घर क्यों नहीं आते, जबकि हम रोज पूजा करते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि पूजा के बाद भी हम वही पुराने विचार, वही कटुवाणी, वही नकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। भगवान शुद्ध ऊर्जा है, और शुद्ध ऊर्जा केवल शुद्ध स्थान पर ही टिकती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान आपके घर में आए, तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जब आप सुबह उठते ही यह कहते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, तब आप स्वयं नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं, और जब आप कहते हैं कि आज भगवान मेरे साथ है, तब वही विश्वास आपकी रक्षा करता है। घर में प्रवेश करते समय अपने मन में यह भावना रखिए कि यह मेरा घर नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ आश्रय है, और जब आप इस भावना से घर में रहते हैं, तो भगवान स्वयं को उस घर का स्वामी मान लेते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है घर में रखा गया अन्न, क्योंकि जिस घर में अन्न का अपमान होता है,
उस घर से लक्ष्मी और नारायण दोनों दूर हो जाते हैं। भोजन बनाते समय अगर क्रोध, दुख या चिंता होती है तो वही ऊर्जा भोजन में प्रवेश कर जाती है और वही भोजन परिवार के मन को अशांत करता है। इसलिए जब भी भोजन बनाए तो मन को शांत रखें और एक पल के लिए भगवान का स्मरण अवश्य करें। यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं रसोई को मंदिर कहा करती थीं, क्योंकि वहीं से पूरे घर की ऊर्जा बनती है। जब घर में कोई दुखी हो तो उसे ताना न दे, बल्कि उसके साथ बैठकर ईश्वर को याद करें, क्योंकि जहाँ करुणा होती है वहाँ भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ जन्म लेती। अगर आपके घर में कोई रोगी है तो उसे बुरा न समझे, बल्कि यह माने कि भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और जिस घर में सेवा होती है वहाँ भगवान बिना बुलाए प्रवेश करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन असली दोष वास्तु में नहीं बल्कि व्यवहार में होता है। अगर घर के लोग एक दूसरे से मधुर वाणी में बात करें तो सबसे बड़ा वास्तु दोष भी स्वतः समाप्त हो जाता है, और अगर घर के लोग एक दूसरे को अपमानित करें तो सबसे उत्तम वास्तु भी निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान को घर में बुलाने का सबसे सरल उपाय है अपने व्यवहार को मंदिर जैसा बनाना। जब आप किसी से बात करें तो यह सोचे कि सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, तब आपकी वाणी स्वतः पवित्र हो जाएगी और यही पवित्रता भगवान को आपके घर में स्थायी रूप से बांध लेगी। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि बिना कारण काम बनने लगे हैं, घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक हो गया है, झगड़े अपने आप कम हो गए हैं और ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपके बदले हुए भाव से होगा। क्योंकि याद रखिए, भगवान बाहर से नहीं आते, भगवान तो भीतर से प्रकट होते हैं और जिस दिन आपके भीतर भगवान जाग जाते हैं उसी दिन आपका घर स्वतः उनका धाम बन जाता है। और अब इस साधना का वह अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म पहलू समझिए जिसे जानकर आप कभी भी यह प्रश्न नहीं करेंगे कि भगवान हमारे घर क्यों नहीं आते, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद भगवान और आपका घर अलग नहीं रहते। सबसे पहले यह जान लीजिए कि ईश्वर को बुलाने के लिए शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता होती है। जब घर में कुछ समय ऐसा होता है जहाँ टीवी, मोबाइल और बाहरी शोर बंद रहता है और परिवार के लोग कुछ पल शांति में बैठते हैं, वही शांति भगवान की सबसे प्रिय भाषा होती है, क्योंकि उसी शांति में दिव्यता उतरती है। अगर दिन में केवल 5 मिनट भी पूरा घर एक साथ शांत होकर ईश्वर का स्मरण कर ले तो समझ लीजिए कि उस घर में भगवान ने स्थायी रूप से प्रवेश कर लिया है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन याद रखिए, जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है उसके जीवन में शांति के लिए भी समय नहीं बचता। इसलिए समय निकालना नहीं बल्कि समय बनाना पड़ता है। जब आप सोने से पहले अपने पूरे दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और यह कहते हैं कि जो भी भूले हुई हो प्रभु मुझे क्षमा करे और कल मुझे और बेहतर इंसान बनने की शक्ति दे, तो वही क्षण आपकी आत्मा को हल्का कर देता है और हल्की आत्मा ही भगवान का निवास स्थान बनती है। घर में बच्चों को केवल पढ़ाई और सफलता का दबाव न दे बल्कि उन्हें संस्कार दे, क्योंकि संस्कारों से भरा घर ही ईश्वर को आकर्षित करता है। जब बच्चे माता पिता को सम्मान देते हुए देखते हैं तो वही दृश्य भगवान को उस घर में बांध देता है, क्योंकि जहाँ मर्यादा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं रक्षक बनते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बिना मूर्ति के भी भगवान घर में आ सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि भगवान किसी रूप के बंधन में नहीं है। मूर्ति केवल एक माध्यम है, असली मंदिर आपका हृदय है। अगर हृदय शुद्ध है तो बिना मूर्ति के भी भगवान आपके साथ रहते हैं, और अगर हृदय अशुद्ध है तो 1000 मूर्तियां भी आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक भीतरी परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी गरीब, दुखी या असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, तब उसी पल भगवान आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे अधिक उसी स्थान पर प्रकट होते हैं जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी और नारायण दोनों का वास रहे तो घर में कभी भी किसी भूखे को अपमानित न करें, क्योंकि भूखे का अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान होता है। जब आप इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब आपको अलग से भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब आपका घर स्वयं भगवान को बुलाता है। आपकी वाणी, आपकी दृष्टि, आपका व्यवहार सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जहाँ ईश्वर बिना बुलाए रहने लगते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान को ढूंढने बाहर मत जाइए, अपने भीतर जाइए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने शब्दों को सुनिए, अपने भाव को परखिए, क्योंकि जिस दिन ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं उसी दिन भगवान आपके घर के हर कोने में प्रकट हो जाते हैं और वही घर फिर साधारण घर नहीं रहता, वह साक्षात ईश्वर का धाम बन जाता है। और इसी भावना के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि हर घर में शांति, हर मन में प्रकाश और हर जीवन में भगवान का वास हो सके।
और अब उस अवस्था की बात करते हैं जहां भगवान केवल घर में ही नहीं बल्कि आपके हर कार्य में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ ईश्वर की स्मृति में होने लगता है। उस घर में फिर अलग से पूजा का दिखावा नहीं होता, क्योंकि हर सांस में प्रभु का नाम गूंजता है। सबसे पहले यह समझिए कि शिकायत भगवान को दूर कर देती है और कृतज्ञता भगवान को पास ले आती है। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं, जैसे आज भोजन मिला, आज शरीर स्वस्थ है, आज परिवार साथ है, तब वही धन्यवाद की भावना आपके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। बहुत लोग केवल दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उन्हें भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान हमारे घर क्यों नहीं टिकते। याद रखिए, जो केवल जरूरत में याद किया जाता है वह अतिथि बनकर आता है, लेकिन जो हर समय स्मरण में रहता है वह परिवार का सदस्य बन जाता है। इसलिए सुख में भी भगवान को याद करना सीखिए। जब घर में हंसी हो तब भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही हंसी भी उनकी ही कृपा से आती है। एक और बहुत गहरा रहस्य है क्षमा। जिस घर में लोग एक दूसरे को क्षमा करना सीख लेते हैं, उस घर में भगवान स्थायी रूप से निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही क्षमा है। अगर कोई गलती करे तो उसे बार बार ताना न दे, बल्कि यह सोचे कि हम भी पूर्ण नहीं है। जब यह भाव घर में आ जाता है तब वहां से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है और भगवान उस घर को अपना निवास बना लेते हैं। रात को सोते समय मन में किसी के लिए कटुता लेकर न सोए, क्योंकि वही कटुता पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर देती है। अगर किसी से मनमुटाव हो गया हो तो मन उसे क्षमा कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें सही समय दे, क्योंकि जिस घर में रात शांति से कटती है उस घर की सुबह आशीर्वाद से शुरू होती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या मंत्र जप जरूरी है। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है आपकी भावना। अगर आप बिना किसी मंत्र के भी सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वह पुकार सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। इसलिए शब्दों में उलझने से अधिक भाव पर ध्यान दीजिए। जब घर के सदस्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो वह मुस्कान भी एक प्रकार की प्रार्थना बन जाती है और भगवान उस मुस्कान में ही प्रकट हो जाते हैं। घर को साफ रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मन को साफ रखना, क्योंकि गंदा मन सबसे बड़ा अपवित्र स्थान होता है और शुद्ध मन सबसे बड़ा मंदिर। जब आप अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और तुलना को निकाल देते हैं, तब आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में बिना किसी कारण सुख और शांति बढ़ने लगी है। यह किसी जादू से नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से होता है, क्योंकि भगवान वही रहते हैं जहाँ उन्हें सुकून मिलता है। और अंत में यह बात गांठ बांध लीजिए कि भगवान को घर में बुलाने का कोई एक दिन, कोई एक विधि या कोई एक समय नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह हर दिन हर पल का अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपने जीवन को सरल, सच्चाई और सेवा से भरा बनाते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान आपके घर में और आपके जीवन में गहराई से उतरते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि भगवान हमारे घर में है या नहीं, क्योंकि तब आपका हर अनुभव, हर क्षण यही कहता है कि हाँ प्रभु यही मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे मन में और मेरे जीवन के हर कदम पर। और इसी अनुभूति के साथ आप इस मार्ग पर चलते रहिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब एक घर में भगवान आते हैं तो उसका प्रकाश अनेक घरों तक फैलता है। अब उस स्तर की बात करते हैं जहां मनुष्य यह समझने लगता है कि भगवान को बुलाने का अर्थ केवल अपने घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर निर्णय में ईश्वर को स्थान देना है। जब आप कोई भी काम करने से पहले यह भावना करते हैं कि प्रभु इस कार्य में मुझे सही मार्ग दिखाइए, तो वही भावना आपको गलत रास्तों से बचा लेती है और यही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप हर दिन सुरक्षित जागते हैं, सांस लेते हैं और जीवन जीते हैं। लेकिन जब मन शिकायतों से भरा होता है तो ये चमत्कार दिखाई नहीं देते। इसलिए दृष्टि को बदलना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप देखने लगते हैं कि जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन भगवान आपके घर में स्थायी रूप से वास करने लगते हैं, क्योंकि संतोष ही वह आसन है जिस पर ईश्वर बैठते हैं। जिस घर में लोग एक दूसरे की तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि जो मिला है उसमें प्रसन्न रहते हैं, उस घर में दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती, क्योंकि संतोष के साथ लक्ष्मी स्वयं आती है और जहाँ असंतोष होता है वहाँ अपार धन भी दुख बन जाता है। इसलिए अपने घर में यह संस्कार डालिए कि जो है उसका सम्मान करें। जब आप पुराने कपड़े, पुराने बर्तन या पुराने सामान को भी आदर से रखते हैं तो आप अनजाने में कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और कृतज्ञता भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। कभी भी अपने घर में यह मत कहिए कि हमारे पास यह नहीं है, बल्कि यह कहिए कि जो है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि शब्द ही ऊर्जा है और वही ऊर्जा भविष्य बनाती है। जब आप कहते हैं हमारे पास नहीं है तो अभाव की ऊर्जा फैलती है, और जब आप कहते हैं प्रभु आपने जो दिया है उसके
लिए धन्यवाद तो प्रचुरता की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और वही ऊर्जा आपके घर में ईश्वर को रोक कर रखती है। एक और गहरी बात समझिए, घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल बाहर उतारना केवल स्वच्छता का नियम नहीं है, यह अहंकार को बाहर छोड़ने का प्रतीक है। अगर आप मन से भी यह अभ्यास करने लगे कि घर में प्रवेश करते समय अपने क्रोध और तनाव को बाहर छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि घर में प्रवेश करते ही आपका मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन भगवान को प्रिय है। जब आप अपने घर को विश्राम का स्थान बनाते हैं, न कि तनाव का केंद्र, तब भगवान उस स्थान को अपना निवास बना लेते हैं। घर में आने वाले अतिथि का सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिथि को नारायण कहा गया है। जब आप किसी अतिथि का सम्मान करते हैं तो आप स्वयं नहीं जानते कि किस रूप में भगवान आपके घर आए हैं। इसलिए कभी भी अतिथि का अपमान न करें, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, क्योंकि ईश्वर साधारण रूप में ही परीक्षा लेते हैं। जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब धीरे धीरे आपके घर में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और वही शांति इस बात का संकेत होती है कि भगवान अब आपके घर में केवल आए नहीं है, बल्कि बस चुके हैं। और जब भगवान बस जाते हैं, तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। बिना संघर्ष रास्ते खुलने लगते हैं, बिना डर जीवन सहज होने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां घर साधारण निवास नहीं रहता, बल्कि साक्षात कृपा का केंद्र बन जाता है। और इसी मार्ग पर चलते रहना ही सबसे बड़ी साधना है। उस गूढ़ सत्य की ओर बढ़ते हैं जहां साधक यह समझ लेता है कि भगवान को घर में बुलाने की सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है, क्योंकि जब तक मन भटकता रहता है तब तक ईश्वर की उपस्थिति स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहले मन को स्थिर करना सीखना आवश्यक है। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण, लेकिन नाम स्मरण केवल जप नहीं बल्कि निरंतर स्मृति है। जब आप काम करते हुए भी भीतर ही भीतर प्रभु को याद रखते हैं, तब वही स्मृति आपके कर्मों को शुद्ध करती है, और शुद्ध कर्म ही भगवान को आपके घर में टिकाए रखते हैं। बहुत लोग केवल मंदिर जाकर भगवान को याद करते हैं, लेकिन घर आकर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि सच्चा साधक वही है जो घर को ही मंदिर बना देता है। जब आप झाड़ू लगाते समय भी यह भावना रखते हैं कि मैं प्रभु के घर को साफ कर रहा हूँ, तब वही झाड़ू भी पूजा बन जाती है। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह सोचिए कि आप ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तब वही शिक्षा सेवा बन जाती है। और जहाँ सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है घर में बोले जाने वाले शब्द, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अगर घर में बार बार कहा जाता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, तो वही शब्द वातावरण को भारी बना देते हैं, और भगवान उस भारीपन में नहीं टिकते। लेकिन जब घर में यह बोला जाता है कि प्रभु सब ठीक करेंगे, तो वही विश्वास घर को हल्का और पवित्र बना देता है। इसलिए अपने घर में निराशा के शब्दों को प्रवेश न करने दें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। शब्दों को आशा से भरकर बोलिए, क्योंकि आशा ही ईश्वर की पहली सीढ़ी है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें भगवान का अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम हर चीज को तर्क से मापने लगते हैं, जबकि ईश्वर अनुभव का विषय है, तर्क का नहीं। जब आप तर्क छोड़कर समर्पण करना सीख लेते हैं, तब भगवान स्वयं को प्रकट करने लगते हैं। घर में यदि कभी क्लेश हो जाए तो उसी क्षण यह न सोचें कि भगवान हमसे नाराज है, बल्कि यह सोचें कि यह हमारी परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद कृपा और भी गहरी होती है। यह दृष्टिकोण आपको टूटने से बचाएगा, और यही दृष्टिकोण भगवान को आपके घर में स्थायी रूप से बनाए रखेगा। एक और गहरा नियम सादगी। जिस घर में सादगी होती है वहाँ ईश्वर बहुत सहजता से आते हैं। बहुत अधिक दिखावा, बहुत अधिक संग्रह और बहुत अधिक तुलना घर की ऊर्जा को भारी बना देती है। इसलिए जितना सरल जीवन होगा उतनी ही दिव्यता उसमें उतरेगी। पुराने संतों का जीवन इसी का उदाहरण है। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ था, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। इसलिए अपने घर में सादगी अपनाइए, अपने मन में सरलता लाइए और अपने व्यवहार में नम्रता रखिए, क्योंकि नम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर भगवान घर में प्रवेश करते हैं। जब आप युकना सीख लेते तब ईश्वर आपको उठाना शुरू कर देते हैं, और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन बोए नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है। और जिस घर में जीवन प्रसाद बन जाता है वहाँ भगवान सदा के लिए वास करते हैं। उस अंतिम गहराई की ओर चलते हैं जहाँ साधक यह समझ लेता है कि भगवान को बुलाने के लिए कुछ करने से ज्यादा कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार होता है। जब तक मनुष्य यह मानता रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक ईश्वर पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन जिस दिन यह भाव आ जाता है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है, उसी दिन भगवान सामने आ जाते हैं। इसलिए अपने घर में यह भाव बनाइए कि यह घर मेरा नहीं बल्कि प्रभु की देन है, यह शरीर मेरा नहीं बल्कि प्रभु का साधन है, और यह जीवन मेरा नहीं बल्कि प्रभु
की लीला है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब घर में किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं रहती, क्योंकि भरोसा बन जाता है कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा, और जो प्रभु की इच्छा से होता है वह अंततः कल्याणकारी ही होता है। कई बार घर में कठिन समय आता है, धन की कमी, रोग या आपसी मतभेद। ऐसे समय में लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर से चले गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वही समय भगवान की सबसे बड़ी उपस्थिति का संकेत होता है, क्योंकि कठिन समय में ही वह हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए दुख में भगवान को दोष न दे, बल्कि उन है और अधिक याद करें, क्योंकि वही स्मरण आपको टूटने से बचाएगा, और धीरे धीरे वही कठिनाई आपको उस स्तर पर ले जाएगी जहां आपकी श्रद्धा अडिग हो जाती है। जब श्रद्धा अडिग हो जाती है तब भगवान को घर में बुलाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब आप जहां होते हैं वही उनका वास होता है। एक और अत्यंत सूक्ष्म बात है मौन में विश्वास रखना। कई बार प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन याद रखिए ईश्वर का मौन भी उत्तर ही होता है। वह हमें प्रतीक्षा सिखाता है, धैर्य सिखाता है, और वही धैर्य आपके घर को दिव्य बनाता है। जिस घर में लोग एक दूसरे को धैर्य से सुनते हैं वहाँ झगड़े टिक नहीं पाते, और जहाँ झगड़े नहीं टिकते वहाँ भगवान स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसलिए अपने घर में सुनने की कला विकसित कीजिए, केवल बोलने की नहीं। जब आप किसी की बात बिना काटे सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, और सम्मान ही ईश्वर की भाषा है। जब घर के सभी सदस्य एक दूसरे को सम्मान देने लगते हैं तब वही घर साधारण नहीं रहता, वह साधना का स्थान बन जाता है। और अंत में यह समझ लीजिए कि भगवान को घर में बुलाने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है प्रेम, बिना शर्त प्रेम। जब आप अपने परिवार से बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप उनकी कमियों के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, तब वही प्रेम भगवान को आपके घर में बांध लेता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है, और जहाँ प्रेम है वही भगवान है। इसीलिए किसी विशेष मंत्र, किसी विशेष विधि या किसी विशेष नियम से अधिक यदि आप अपने घर में प्रेम, कृतज्ञता, नम्रता और सेवा को स्थापित कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं, बस चुके हैं और कभी जाने वाले नहीं हैं। और इसी अनुभूति के साथ अपने जीवन को जीते रहिए, दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित कीजिए, ताकि हर घर मंदिर बने, हर मन प्रकाश से भरे और हर जीवन में ईश्वर की उपस्थिति सदा बनी रहे। और इसी भाव के साथ मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू रहा है तो इसे केवल सुनकर न छोड़े, बल्कि अपने आचरण में उतारे। उस अवस्था का वर्णन समझिए जहां मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि भगवान को बुलाने का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी को ईश्वर के हाथों सौंप देना है। जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है तब चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि चिंता वही होती है जहां भरोसा नहीं होता, और भरोसा वही होता है जहां भगवान होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके घर में सदा रहें तो चिंता को अपने घर का स्थायी सदस्य मत बनने दीजिए। जब भी मन व्याकुल हो तुरंत यह भाव लाइए कि प्रभु जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा मेरे कल्याण के लिए ही होगी। यही भाव आपके घर की ऊर्जा को हल्का कर देता है, और हल्की ऊर्जा में ही दिव्यता खहरती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन बार बार भटक जाता है और हम भगवान को याद नहीं रख पाते, लेकिन याद रखिए भटकना मन का स्वभाव है। उसे डांटने की जरूरत नहीं है, उसे प्रेम से वापस लाने की जरूरत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार गोद में लेती है, वैसे ही जब भी मन भटके उसे धीरे से भगवान के चरणों में बैठा दीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके घर को भी स्थिरता देता है, क्योंकि जब घर का एक सदस्य भी स्थिर हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। घर में अगर एक भी व्यक्ति शांति में रहने लगे तो वही शांति धीरे धीरे सबको छूने लगती है। इसलिए यह मत सोचिए कि सभी बदलेंगे तभी भगवान आएंगे, बल्कि आप स्वयं बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि एक दीपक ही पूरे अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो केवल मोबाइल देखने के बजाय एक पल आंख बंद करके यह अनुभव कीजिए कि आज भी आपको एक नया दिन मिला है। यही कृतज्ञता का भाव आपके दिन की दिशा तय करता है, और जिस दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होती है उस दिन भगवान आपके हर कदम में साथ चलते हैं। घर में अगर कोई सदस्य नकारात्मक बोलता है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार से सकारात्मक उदाहरण बनिए, क्योंकि उपदेश से ज्यादा प्रभाव आचरण का होता है। जब आप बिना बोले सही जीवन जीते हैं तो वही जीवन भगवान को आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। कई बार लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ सब करते हैं, फिर भी समस्याएं क्यों आती है। लेकिन याद रखिए, समस्याओं का आना भगवान की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है, बल्कि समस्याओं में भी शांति बनी रहना भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। अगर कठिन समय में भी आपके घर में धैर्य बना रहता है तो समझ लीजिए कि भगवान वहीं है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के धैर्य संभव नहीं होता। एक और बहुत गहरी बात है स्वीकार करना। जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है, और जहाँ संघर्ष कम होता है वहाँ ईश्वर का प्रवाह बढ़ जाता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह मानना है
कि जो इस समय है वह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है, और इस भाव से जीने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में भीतर से मजबूत होता जाता है। घर में अगर कोई गलती कर दे तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। दंड देने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि सुधार की भावना भगवान को प्रिय है और दंड की भावना अहंकार को बयाती है। जब घर में सुधार की संस्कृति बन जाती है तब वही घर साधना का स्थान बन जाता है, और साधना के स्थान पर भगवान अपने आप टिक जाते हैं। घर में धन का आना जाना चलता रहता है, लेकिन धन को लेकर तनाव मत बनने दीजिए, क्योंकि धन साधन है, साध्य नहीं। जब आप धन को भगवान की सेवा और परिवार के सुख के लिए उपयोग करते हैं तब वही धन आपके घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों को रोक कर रखता है। लेकिन जब धन अहंकार और तुलना का कारण बन जाता है तब वही धन अशांति भी लाता है। इसलिए धन से नहीं दृष्टि से घर पवित्र बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात है क्षमा जीना। जब आप बीते हुए कल या आने वाले कल में उलझे रहते हैं तो वर्तमान का आनंद खो देते हैं, और भगवान केवल वर्तमान में मिलते हैं। इसलिए जब आप घर में हैं तो पूरी तरह घर में रहिए, परिवार के साथ है तो पूरी तरह उनके साथ रहिए, क्योंकि पूर्ण उपस्थिति ही ईश्वर की अनुभूति कराती है। जब आप आधे मन से जीते हैं तो आधा जीवन ही मिलता है, लेकिन जब आप पूरे मन से जीते हैं तो पूरा जीवन प्रसाद बन जाता है। घर में अगर कभी चुप्पी छा जाए तो उसे नकारात्मक मत समझिए, कई बार वही चुप्पी बहुत कुछ सिखाने आती है। मौन में बैठकर भगवान को याद करना सबसे गहरी पूजा है, क्योंकि वहाँ शब्द नहीं केवल अनुभव होता है, और अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जब आप इस मौन को स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान आपके घर में केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपकी चेतना में बस जाते हैं, और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन साधारण नहीं रहता बल्कि हर क्षण दिव्य हो जाता है। सुबह की धूप में बैठना, शाम के समय दीपक की लौ को देखना, रात को आकाश की ओर निहारना, ये सब साधारण क्रियाएं नहीं है। अगर इन्हें साक्षी भाव से किया जाए तो यही क्रियाएं भगवान से जोड़ देती है। जब आप प्रकृति का सम्मान करते हैं तब आप ईश्वर के सृजन का सम्मान करते हैं, और यही सम्मान आपके घर को दिव्यता से भर देता है। बच्चों को यह सिखाइए कि हर वस्तु का आदर करें, क्योंकि आदर की भावना ही ईश्वर की पहली सीढ़ी है। जब बच्चे आदर करना सीख जाते हैं तो वही संस्कार पीढ़ियों तक भगवान को उस घर में रोके रखते और अंत में यह समझ लीजिए कि भगवान को घर में बुलाने का अर्थ किसी बड़े अनुष्ठान से नहीं बल्कि छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से है। जैसे सच बोलना, समय पर उठना, वचन निभाना, किसी का अपमान न करना, किसी के दुख पर हंसना नहीं, और अपने भीतर करुणा को जीवित रखना। यही छोटे अभ्यास मिलकर बड़े चमत्कार बनाते हैं, और यही चमत्कार एक दिन आपको यह अनुभव करा देते हैं कि जिस भगवान को आप बुलाने की कोशिश कर रहे थे वह तो हमेशा से आपके घर में ही थे, बस आपने उन्हें देखने की दृष्टि विकसित नहीं की थी। और जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब जीवन में भय नहीं रहता, शिकायत नहीं रहती, केवल एक गहरा विश्वास रहता है कि जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि भगवान साथ है, घर में है, मन में है और हर सांस में है। और इसी विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलते रहना ही सबसे बड़ी साधना है, और यही साधना आपके घर को सदा के लिए ईश्वर का धाम बना देती है। और अब इस प्रवाह को और गहराई तक ले चलते हैं ताकि यह पार्थ अपने पूर्ण स्वरूप में पहुंच सके और आपके भीतर यह अनुभूति स्थायी रूप से बैठ जाए कि भगवान को घर में बुलाना कोई असंभव कार्य नहीं बल्कि अत्यंत सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने जीवन को बोए की तरह जीता है तब उसे हर चीज कठिन लगती है, लेकिन जब वही जीवन प्रसाद की तरह स्वीकार किया जाता है तब हर कठिनाई भी अवसर बन जाती है। इसलिए अपने घर में यह भाव स्थापित कीजिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा है, और जो नहीं है वह भी उनकी ही योजना है। क्योंकि जब यह विश्वास भीतर उतर जाता है तब डर स्वतः विदा हो जाता है, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ भगवान सहजता से निवास करते हैं। घर में डर का सबसे बड़ा कारण होता है भविष्य की चिंता, लेकिन भविष्य को लेकर चिंतित रहना ऐसा ही है जैसे आज की रोटी छोड़कर कल की भूख का रोना। इसलिए आज को पूरी श्रद्धा से जीना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज को ईश्वर के साथ जीता है उसका कल स्वयं सुरक्षित हो जाता है। जब आप घर में रहते हुए भी मन ही मन यह दोहराते हैं कि प्रभु आप ही करता है, आप ही भोगता है, तो धीरे धीरे यह भाव आपकी आदत बन जाता है, और आदत ही संस्कार बनती है, और संस्कार ही घर की पहचान बनाते हैं। बहुत से घर इसलिए अशांत रहते हैं क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगा रहता है। लेकिन जिस दिन घर के सदस्य यह मान लेते हैं कि हम सब सीख रहे हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है, उसी दिन से झगड़े कम होने लगते हैं, और जहाँ झगड़े कम होते हैं वहाँ भगवान स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ईश्वर संघर्ष में नहीं समझता में प्रकट होते हैं। इसलिए अपने घर में जीत हार का खेल मत खेलिए बल्कि समझ और सहानुभूति का वातावरण बनाइए। जब कोई बात समझ में न आए तो चुप रहना भी एक साधना है,
क्योंकि कई बार मौन शब्दों से अधिक बोलता है और वही मौन भगवान की सबसे प्रिय भाषा है। जब आप बिना बोले से लेते हैं तो आप भीतर से मजबूत होते हैं और भीतर की यही मजबूती आपके घर को भी स्थिर बनाती है। घर में अगर कभी कोई रो रहा हो तो उसे चुप कराने से पहले उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझ ही करुणा को जन्म देती है और करुणा ही भगवान का स्वरूप है। जब करुणा आपके व्यवहार में उतर आती है तब भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे वही प्रकट हो जाते हैं। बच्चों को केवल आदेश देना, उन्हें नियंत्रित करना या उनसे अपेक्षाएं रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें देखकर सीखने का अवसर दीजिए, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वे देखते हैं। अगर वे आपको शांति में देखेंगे तो शांति सीखेंगे, अगर वे आपको भगवान पर भरोसा करते देखेंगे तो भरोसा सीखेंगे, और यही भरोसा आने वाली पीढ़ियों तक भगवान को उस घर में बनाए रखेगा। इसलिए अपने बच्चों के सामने अपने आचरण को सबसे बड़ा उपदेश बनाइए। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करने से न डरें, क्योंकि गलती स्वीकार करना अहंकार को तोड़ता है और अहंकार के टूटते ही ईश्वर का प्रवेश सरल हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को बुलाने के लिए हमें बहुत पवित्र होना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें पवित्र बनाने आते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि पहले मैं योग्य बनूं फिर भगवान आएंगे, बल्कि यह सोचिए कि मैं जैसा हूँ प्रभु मुझे वैसे ही स्वीकार करें और मुझे धीरे धीरे बेहतर बनाए। यही विनम्र प्रार्थना भगवान को सबसे अधिक आकर्षित करती है। जब आप अपने दोषों के साथ ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं तब वही स्वीकार्यता आपको भीतर से मुक्त कर देती है, और मुक्त मन ही ईश्वर का वास्तविक निवास होता है। घर में अगर कभी उदासी आ जाए तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर भगवान को याद कीजिए, क्योंकि आंसू भी एक प्रकार की प्रार्थना होते हैं और सच्चे आंसू भगवान को तुरंत खींच लाते हैं। जब आप दुख में भी भगवान को याद करते हैं और सुख में भी उन्हें धन्यवाद देते हैं, तब आपका जीवन संतुलन में आ जाता है, और संतुलन ही वह अवस्था है जहाँ ईश्वर स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसलिए अपने घर को अत्यधिक कठोर नियमों से नहीं बल्कि सहज अनुशासन से चलाइए, जहाँ प्रेम भी हो और मर्यादा भी हो, क्योंकि प्रेम बिना मर्यादा बिखर जाता है और मर्यादा बिना प्रेम कठोर बन जाती है। लेकिन जहाँ दोनों साथ होते हैं वहाँ भगवान स्वयं उस संतुलन को बनाए रखते हैं। और अंततः यही समझ लीजिए कि भगवान को घर में बुलाने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि आपको कोई अलौकिक दृश्य दिखे, बल्कि यह है कि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर भी शांति बनी रहे, आप कठिन परिस्थितियों में भी संयम न खोए और आपके भीतर यह गहरा विश्वास बना रहे कि आप अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती तब आपका घर साधारण घर नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवित मंदिर बन जाता है, जहाँ हर सांस पूजा बन जाती है, हर कर्म अर्पण बन जाता है और हर दिन ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य बन जाता है। अब इस यात्रा को और सूक्ष्म स्तर पर ले चलें, जहाँ साधक यह जान लेता है कि भगवान को घर में बुलाने का अर्थ अपने भीतर के द्वार खोल देना है, क्योंकि जब भीतर बंद रहता है तब बाहर कितने ही दीप जला लिए जाए प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए भीतर के द्वार खोलने के लिए सबसे पहले स्वयं से ईमानदार होना आवश्यक है। अपने डर, अपनी कमजोरियाँ, अपनी इच्छाएं और अपने अहंकार को स्वीकार करना, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाता है वही शुद्ध होना शुरू होता है और शुद्धता ही ईश्वर का प्रथम निवास स्थान है। जब आप अपने घर में रहते हुए यह नाटक नहीं करते कि सब कुछ ठीक है, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तब वही सच्चाई आपके घर की नींव को मजबूत बनाती है। बहुत से घर इसलिए टूटते हैं क्योंकि वहाँ दिखावा अधिक होता है और सच्चाई कम, लेकिन जिस घर में सच्चाई होती है वहाँ भगवान बहुत सहजता से ठहरते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं सत्य है और सत्य से अलग नहीं रह सकते। अपने घर में संवाद को जीवित रखिए, क्योंकि संवाद का अभाव ही गलतफहमियों को जन्म देता है और गलतफहमियां ही नकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोलती है। जब आप खुलकर प्रेम से बात करते हैं तब ऊर्जा स्वतः साफ होती जाती है और भगवान उस साफ ऊर्जा में प्रकट होते हैं। किसी बात पर असहमति हो तो उसे दबाइए मत, लेकिन सम्मान के साथ व्यक्त कीजिए, क्योंकि सम्मान के साथ कही गई असहमति भी रिश्तों को मजबूत बनाती है और मजबूत रिश्तों वाले घर में भगवान सदा रहते हैं। घर में अगर कोई व्यक्ति चुप रहने लगा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार चुप्पी भीतर के तूफान का संकेत होती है। ऐसे समय में आलोचना नहीं बल्कि उपस्थिति दीजिए, साथ बैठिए बिना कुछ कहे, क्योंकि कभी कभी किसी के लिए आपका मौन साथ ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है और वही प्रार्थना भगवान को आपके घर में बांध लेती है। यह भी समझिए कि भगवान को बुलाने का अर्थ दुख को मिटाना नहीं, बल्कि दुख में अर्थ ढूंढ लेना है। जब आप दुख को भी सीख की तरह स्वीकार करते हैं तब दुख आपको तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है और निखरा हुआ मन ही ईश्वर का वास्तविक निवास बनता है। घर में अगर कोई विफलता आए तो उसे कलंक न बनाइए, बल्कि उसे अनुभव बनाइए, क्योंकि अनुभव से ही बुद्धि आती है और बुद्धि ही सही निर्णय का आधार होती है। जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सहज होता है और सेरेट
जीवन में भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। अपने घर में समय के मूल्य को समझाइए। देर से उठना, देर से सोना और समय को यूं ही गंवाना जीवन की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए समय पर उठना, समय पर भोजन करना और समय पर विश्राम करना केवल अनुशासन नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति सम्मान है, क्योंकि जीवन का समय भी ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप समय का सम्मान करते हैं तब भगवान आपके घर में स्थिरता प्रदान करते हैं। एक और गहरा रहस्य है क्षमा। स्वयं को क्षमा करना। बहुत से लोग दूसरों को तो क्षमा कर लेते हैं लेकिन स्वयं की गलतियों को लेकर जीवन भर स्वयं को दंडित करते रहते हैं। यह आत्मदंड घर की ऊर्जा को भी भारी बना देता है। इसलिए स्वयं को क्षमा करना सीखिए, क्योंकि जब आप स्वयं को क्षमा करते हैं तब आप ईश्वर की करुणा को स्वीकार करते हैं और करुणा स्वीकार करने वाला हृदय ही भगवान का स्थायी निवास होता है। घर में अगर कभी उत्सव आए तो उसे केवल बाहरी आनंद तक सीमित न रखें बल्कि भीतर से भी उत्सव मनाइए कृतज्ञता के साथ, क्योंकि उत्सव कृतज्ञता का विस्तार होते हैं और कृतज्ञता भगवान को सबसे प्रिय है। छोटे छोटे उत्सव जैसे एक साथ भोजन करना, एक साथ हंसना, एक साथ प्रार्थना करना, ये सब मिलकर घर को जीवंत बनाते हैं और जीवंत घर में भगवान बहुत आनंद से रहते हैं। यह भी समझिए कि भगवान को बुलाने के लिए आपको दुनिया से अलग होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे जुड़े बिना जीना सीखना है। जब आप कर्तव्य निभाते हुए भी आसक्ति छोड़ देते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है और हल्के जीवन में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए अपने घर में यह सिखाइए कि जिम्मेदारियाँ निभाए लेकिन उनसे चिपके नहीं, क्योंकि चिपकाव दुख देता है और दुख भगवान को दूर कर देता है, जबकि समर्पण शांति देता है और शांति भगवान को पास लाती है। जब आप हर रात सोने से पहले अपने दिन को भगवान के चरणों में रख देते हैं और यह कहते हैं कि जो अच्छा हुआ वह आपकी कृपा है और जो गलत हुआ उससे मुझे सीख दीजिए, तब वही विनम्रता आपके मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन ही अगले दिन आपके घर को और अधिक दिव्य बनाता है। और धीरे धीरे आप अनुभव करने लगते हैं कि आपके घर में बिना किसी प्रयास के ही एक स्थिर शांति बनी रहती है। एक ऐसा विश्वास जो किसी तर्क का मोहताज नहीं होता, बस भीतर से यह कहता है कि सब ठीक है प्रभु, यही और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तब समझ लीजिए कि भगवान केवल आपके घर में नहीं है बल्कि आपके घर के माध्यम से दुनिया में भी प्रकट हो रहे हैं। और यही इस साधना की पूर्णता है, जहाँ घर साधना बन जाता है और साधना जीवन बन जाती है। अब इस अगले चरण में उस गहरी अवस्था को समझिए जहाँ साधक यह अनुभव करने लगता है कि भगवान को घर में बुलाने का अर्थ केवल शांति पाना नहीं बल्कि स्वयं शांति बन जाना है, क्योंकि जब तक हम शांति की खोज करते रहते हैं तब तक वह बाहर लगती है, लेकिन जिस दिन हम स्वयं शांत हो जाते हैं उसी दिन भगवान हमारे भीतर स्थायी रूप से प्रकट हो जाते हैं। और जब भीतर भगवान बस जाते हैं तो घर अपने आप दिव्यता से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रतिक्रिया से अधिक प्रत्युत्तर लाना सीखिए, क्योंकि प्रतिक्रिया अज्ञान से आती है और प्रत्युत्तर जागरूकता से, और जहाँ जागरूकता होती है वहाँ ईश्वर सदा उपस्थित रहते हैं। जब घर में कोई बात आपको चुभ जाए तो तुरंत बोलने के बजाय एक पल रुकिए, उस रुकने में ही साधना है, क्योंकि वही रुकाव आपको सही शब्द देता है और सही शब्द घर की ऊर्जा को बचा लेते हैं। बहुत से घर केवल इसलिए अशांत रहते हैं क्योंकि वहाँ शब्द बिना रुके बोल दिए जाते हैं, लेकिन जिस घर में बोलने से पहले सोचा जाता है उस घर में भगवान स्वयं शब्दों की रक्षा करते हैं। अब यह भी समझिए कि भगवान को घर में बुलाने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि सब कुछ मनचाहा होने लगे, बल्कि यह है कि जो भी हो उसे स्वीकार करने की शक्ति मिल जाए। जब यह शक्ति आ जाती है तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि भीतर से स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र मन ही ईश्वर का सबसे प्रिय निवास होता है। घर में अगर कोई सदस्य बार बार असफल हो रहा हो तो उसे दोषी मत ठहराइए, बल्कि उसे यह विश्वास दीजिए कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ती है और जहाँ मन जुड़ता है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। अपने घर में यह वातावरण बनाइए कि गलती छुपानी न पड़े बल्कि समझी जाए, क्योंकि छुपाव अंधकार को जन्म देता है और समय प्रकाश को, और भगवान प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वे समझ के वातावरण में ही रहते हैं। यह भी याद रखिए कि भगवान को बुलाने का अर्थ दुख का अंत नहीं बल्कि दुख के प्रति दृष्टि का परिवर्तन है। जब दुख आपको कड़वा नहीं बल्कि करुणा में बना दे तब समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि करुणा बिना ईश्वर की उपस्थिति के संभव नहीं होती। घर में अगर किसी दिन सब कुछ ठीक न लगे तो उस दिन स्वयं को कठोर मत बनाइए बल्कि और अधिक कोमल बनाइए, क्योंकि कोमलता ही ईश्वर की पहचान है। जब आप थक जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय प्रभु के सामने बैठ जाइए, बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे, क्योंकि कभी कभी मौन में बैठ जाना ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है और वही प्रार्थना आपके घर को अदृश्य रूप से शुद्ध करती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रोज नियम से पूजा करना जरूरी है? नियम सहायक होते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है निरंतर स्मरण, क्योंकि भगवान घड़ी नहीं देखते भाव देखते हैं। अगर आप दिन भर में कई बार प्रेम से प्रभु को याद कर
लेते एच तो वह स्मरण किसी भी लंबी पूजा से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अपने घर में यह आदत डालिए कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले एक पल ईश्वर को अर्पित करें, चाहे वह भोजन हो, यात्रा हो या कोई निर्णय, क्योंकि यह छोटा सा अर्पण आपको अहंकार से बचाता है और अहंकार से मुक्त घर में भगवान बहुत सहजता से टिकते। इस घर में अगर कभी मतभेद हो जाए तो यह मत सोचिए कि प्रेम समाप्त हो गया है, बल्कि यह समझिए कि यह प्रेम की परीक्षा है, क्योंकि सच्चा प्रेम मतभेद में भी सम्मान बनाए रखता है और जहाँ सम्मान रहता है वहाँ भगवान कभी दूर नहीं जाते। अपने जीवन में तुलना की आदत को धीरे धीरे छोड़िए, क्योंकि तुलना दुख का बीज है। जब आप दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं तो आप अपने हिस्से की कृपा को नकार देते हैं और नकार की ऊर्जा भगवान को दूर करती है। इसलिए जो मिला है उसका आदर कीजिए और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को छोटा मत कीजिए, क्योंकि हर जीवन की अपनी गति होती है और हर गति में भगवान समान रूप से उपस्थित रहते हैं। अपने घर में यह सिखाइए कि सफलता से अधिक सच्चाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चाई पर टिका घर कभी नहीं टूटता और जहाँ टूटन नहीं होती वहाँ भगवान स्थायी रूप से निवास करते हैं। बच्चों को यह बताइए कि भगवान कोई डराने वाली शक्ति नहीं बल्कि प्रेम करने वाली चेतना है, क्योंकि डर से जुड़ा ईश्वर मन को सिकोड़ देता है और प्रेम से जुड़ा ईश्वर मन को फैलाता है और फैला हुआ मन ही दिव्यता को धारण कर सकता है। जब आप रात को सोने जाए तो दिन भर की सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रख दीजिए और यह कहिए कि अब सब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप देता है वही वास्तव में मुक्त होता है और मुक्त व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ घर अपने आप मंदिर बन जाता है। धीरे धीरे आप यह अनुभव करेंगे कि बिना किसी विशेष प्रयास के आपके घर में एक स्थिरता आ गई है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, बस अनुभव की जा सकती है। और यही अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भगवान अब आपके घर में केवल आए नहीं है बल्कि बस चुके हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़िए बल्कि अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जिस दिन यह बातें आपके आचरण में उतर जाती है उसी दिन आपके घर का हर कोना ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। और अगर आपको यह दिव्य ज्ञान उपयोगी लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना जरूर करें, ताकि यह प्रकाश अधिक से अधिक घरों तक पहुंचे और हर जीवन में भगवान का वास हो सके।